हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग है जो लर्न करने वाले हैं कि कैंडल क्या होती है। जैसे सभी जो नए बिगिनर जो ट्रेडर आते हैं मार्केट में, उन्हें नहीं पता होता कि कैंडल ग्रीन क्यों बन रही है, रेड क्यों बन रही है। इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं आज। बिल्कुल बेसिक है जी। कैंडल मार्केट में आपको देखना आना चाहिए, फिर ही आप है जो ट्रेडिंग के आगे जो कंसेप्ट है वो लर्न कर पाएंगे। इसको बीच में छोड़ के मत जाइएगा। इसको आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल ABCD है। जैसे हम लोग स्टडी करते हैं तो ये मार्केट की ABCD है, जहाँ से ही मार्केट स्टार्ट होती है। तो गाइस, कैंडल जो होती है ना, आपके सामने चार्ट में ग्रीन और रेड बन रही होती है। आपको नहीं पता चलता कि ये ग्रीन क्यों बन रही है तो रेड क्यों बन रही है। आज मैं आपको इस कैंडल का बताने वाला हूँ कि रेड बनने का क्या कारण है और ग्रीन कैंडल बनने का क्या कारण है। सबसे पहले आप इस कैंडल को एक टाइम फ्रेम पे आप है जो देख रहे होंगे। ये डेली कैंडल भी हो सकती है। मान लो आप डेली के टाइम के हिसाब से प्राइस को देख रहे हो तो वो डेली की कैंडल हो सकती है, और ये 15 सेकंड तक की भी कैंडल हो सकती है। कोई भी टाइम की कैंडल आप देख सकते हो। उसी टाइम के वो बायर और सेलर का प्रेशर आपको बताएगी जिस टाइम की आप कैंडल देख रहे होगे। आप यहाँ पे एक दिन की कैंडल भी देख सकते हो, आप यहाँ पे 15 सेकंड की भी कैंडल देख सकते हो, 1 मिनट की भी देख सकते हो, 10 मिनट की भी देख सकते हो, 1 घंटे की, 4 आवर की। जिस भी आपने टाइम फ्रेम पे कैंडल देखनी है, उस टाइम फ्रेम की कैंडल जो है आप लोग इस जगह से, यहाँ पे आपके सामने टाइम बार आ रही होगी ऊपर, 1, 3, 5, 15, 13, जो भी आप चाहो उस टाइम फ्रेम की आप जहाँ से कैंडल अपनी लगा सकते हो। 1 मंथ की भी हो सकती है, 3 महीने की भी, 1 साल की भी, किसी भी टाइम फ्रेम की आप कैंडल है जो देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें रेड और ग्रीन बनने का जो कारण है वो मैं आपको अब आगे बता रहा हूँ कि रेड क्यों बनती है, ग्रीन क्यों बनती है। सबसे पहले आपको एक कैंडल नजर आ रही होगी, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो किस तरीके से बनी है। जब आप देख रहे होगे लाइव चार्ट पे, तो कैंडलें ऐसे ऊपर नीचे कर रही होती है ना, कभी ऊपर गई कभी नीचे गई। तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो जो पूरी कैंडल होती है जो उसका ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है, और एक इसके बीच में एक लंबी सी डंडी लग जाती है। काफी काफी बार काफी कैंडलों में जो नहीं होती डंडी, काफी कैंडलों में ऊपर डंडी होती है, काफी कैंडलों में दोनों साइड डंडी होती है। मतलब कि ये एक लाइन होती है। तो ये कैसे बनती है, ये दोनों चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इसके बनने का कारण गाइस ये होता है कि जब प्राइज ओपन होता है, प्राइज का एक ओपनिंग ओपनिंग होती है प्राइज की, का प्राइज होता है ओपन, और उसके बाद प्राइज है जो मूवमेंट करनी स्टार्ट करता है। मान लो ये ग्रीन कैंडल थी, अभी आप मानोगे कि कोई भी कैंडल यहां पे नहीं है, इन दोनों कैंडलों को आप भूल जाओ, हम लोग नई कैंडल स्टार्ट करते हैं। मान लो ओपन हुआ प्राइस इस लेवल से, ठीक है, यहां पे अभी प्राइस यहां पे ओपन हुआ 100 रुपीज से। 100 रुपीज से जब प्राइस ओपन हुआ तो वो कैंडल एकदम से है जो 100 से प्राइस नीचे आने लगा। 100 से प्राइस आप मान लो कि प्राइस आ गया 98, यहां पे प्राइस 98 आ गया। तो जब ये प्राइस अपने ओपन प्राइस से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ये 100 पे ओपन हुआ तो ये 98 आ गया, तो तुरंत ये कैंडल है ना ओपनिंग प्राइस से नीचे आते ही रेड बननी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो जब ये रेड बननी स्टार्ट हो जाएगी, जहां तक भी जाएगी ये, वहां तक ये रेड ही जाएगी। मान लो अभी 98 से प्राइस है जो वापस 100 के ऊपर चला गया, 98 आया, 99 आया और 100 आया, 100 के ऊपर चला गया 105। तो जहां तक ये गया था, प्राइस जहां तक गया था 100 के नीचे, 98 तक गया था, तो वहां पे है ना, जब 98 तक प्राइस गया था तो वो इसका था लो। ये है इसका ओपन प्राइस, जहां पे ये ओपन हुआ था, जहां तक ये गया वो था इसका लो। ओके, तो जब ये अपने ओपन प्राइस से ऊपर आना स्टार्ट होगा तब ये कैंडल बनने लगेगी ग्रीन। ठीक है, जब ये ओपन प्राइस से अपने के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, जितना भी ये ऊपर घूमेगा ओपन प्राइस से, तब तक ये इसका कलर ग्रीन ही रहेगा। मान लो अभी ये 100 पे ओपन हुआ था, इसने लो लगाया 98, तो वहां तक ये रुका नहीं, तो वहां पे ओनली इसकी बन गई एक विक। इसे विक बोला जाता है, जो डंडी होती है इसे विक बोला जाता है।
मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बता देता हूँ, WICK, ठीक है, विक। ये होती है कैंडल की विक, जो कैंडल का लो बताती है कि कैंडल ने ये लो कहां तक लगाया है। जहां तक लो लगाया है, कैंडल ओपन जहां से हुई थी, लो जहां तक गया, तो इसे विक बोला जाता है। और इसके कैंडल का लो भी बोला जाता है। कैंडल ने लो यहां तक लगाया ओपन होने के बाद, और तुरंत कैंडल अपने ग्रीन मतलब कि ओपन प्राइस से ऊपर चलेगी तो ये ग्रीन बनना स्टार्ट होगी। अब ये कहां तक जाएगी, मान लो 100 पे ओपन हुई थी तो ये 110 चलेगी। अब 110 तक ये ग्रीन ही रहेगी। जब ये 110 पे गई तो प्राइस में सेलर आ गए, उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया, तो ये कैंडल है जो 110 से तुरंत है जो 108 पे आ गई। ठीक है, अब इसने हाई कितना लगाया, 110, तो तुरंत ये आ गई 108 पे दोबारा। तो अब ये इसका प्राइस था जो ये था इसका हाई, इसको भी बिक बोलेंगे, जो ये बिक लगेगी, तो ये इसका हाई प्राइस था जब ये कैंडल चल रही थी अपने टाइम पे। तो इसने हाई कितना लगाया, 110। तब तक ये इस तरीके की कैंडल आपको नजर आ रही होगी, इसमें बिक नहीं होगी। जब ये अपना हाई लगा के तुरंत ये वापस आने लगी, तो वहां पे इसने बिक छोड़ दी अपनी। इसने बता दिया कि मैं हाई यहां तक गई हूं और ये क्लोज होगी 108 पे आके। तो इसकी कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से बन जाएगी, दोनों तरफ इसकी बिक बन जाएगी। ये इसका हाई था, ठीक है, और इसने क्लोज कर दिया जहां पे आके, इसको बोला जाता है क्लोज। यहां पे प्राइस क्लोज हो गया। अब क्या था कि इस कैंडल ने ओपनिंग की थी 100 रुपए पे, मान लो 100 पे इसने ओपनिंग की थी, ठीक है, यहां पे 100 पे इसने ओपनिंग की थी, और ये लो गई 98 तक, ठीक है, 98 तक लो गई, तो ये रेड बनना स्टार्ट हो गई। तुरंत जहां से बाइंग होनी स्टार्ट होगी 98 पे, तो ये दोबारा फिर अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर चला गया। इसको बोलेंगे हम लो। जहां तक ये लो लगाने गया था 98 तक इसने लो लगाया, ओपन किया, इसने लो लगाया, और तुरंत ये वापस चली गई और ग्रीन बनना फिर से स्टार्ट हो गई। तो ये इसने हाई भी लगा दिया, कितना लगा दिया इसने हाई, 110, 110 पे गई। और जब ये कैंडल क्लोज होने वाली थी, मतलब इसका टाइम खत्म होने वाला था, मान लो ये 15 मिनट की कैंडल है, जब ये 15 मिनट इसके खत्म होने वाले थे, तब ये कैंडल क्लोज हो गई 108 पे, ठीक है। अब इस तरीके से कैंडल को देखा जाता है कि प्राइस ओपन हुआ और ओपन होते ही प्राइस गया नीचे, 100 रुपये पे ओपन हुआ था और 98 चला गया, तो ये कैंडल बन जाएगी रेड, ठीक है, रेड कैंडल बनी। और ये इस तरीके से मार्केट में चलती रही, 1-2 मिनट ये इसने नीचे लगाए, और फिर तुरंत ये कैंडल है जो अपना लो लगा के तुरंत वापस आ गई अपने ओपन प्राइस के ऊपर, तो ये ग्रीन बन गई। तो ग्रीन ये ऐसे घूमती रही और धीरे धीरे ये चली गई 110 पे। तो इस तरीके से कैंडल ये नजर आ रही थी, और 110 पे है जो इसमें सेलिंग आ गई, तो ये वहां पे रुक नहीं पाई। तो 110 से ये नीचे आके जब इसका टाइम पूरा होने वाला था, मतलब ये 15 मिनट की कैंडल थी, तो 15 मिनट पूरे होने वाले थे, तो ये इसने क्लोज कर दिया 108 पे आके। तो इस तरीके से कैंडल है जो बनती है, इसका ओपन, इसका लो, इसका हाई प्राइस और इसका क्लोज प्राइस, इसे बोला जाता है OLHC, मतलब ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। ये जो बुलिश कैंडल होती है उसकी फॉर्मेशन होती है कि ये ओपन होती है, पहले लो लगाती है, फिर हाई लगाती है और फिर क्लोज हो जाती है। इसी तरीके से जो रेड कैंडल है उसका भी मैं आपको दिखा देता हूं कि रेड कैंडल क्यों बनती है। तो रेड कैंडल बनने का कारण होता है कि ये प्राइस है जो 100 रुपीज पे ओपन हुआ, मान लो 100 रुपीज पे प्राइस यहां पे ओपन हुआ, और इसने ओपन होते ही ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, 100 से ये चला गया 103, ठीक है, 103 चला गया। तो ये ओपन प्राइस से ऊपर जब जाएगा तो ये कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन, क्योंकि भाव तो बढ़ रहा है भाई। तो ये 103 पे चला गया तो ये ग्रीन बन गया, ऐसे मार्केट घूम रही थी वहां पे। और यहाँ पे आ गए सेलर, तो उन्होंने भाई प्राइस को सेल किया और प्राइस को नीचे ले आए अपने ओपन प्राइस से, तो तुरंत तुरंत ये कैंडल बन जाएगी रेड जब ये अपने ओपन प्राइस से नीचे आ जाएगी। तो इसने हाई लगा दिया था एक
103 का, तो वहां तक ये अपनी एक शैडो छोड़ देगी। इसे शैडो भी बोला जाता है, इसे विक भी बोला जाता है, कि ये अपनी एक परछाई छोड़ आई वहां पे, कि यहाँ पे एक मैंने हाई लगाया है, जब मैं ओपन हुई थी तो मैं हाई गई थी यहां तक, तो तुरंत ये अपने ओपन प्राइस से नीचे आ गई, तो कैंडल बनने लगी रेड। तो ये रेड कैंडल घूमती रही, नीचे जाती रही, 100 के नीचे आई, 98 आई, 97 आई, 96 आई, 94 आई, 95 आई, तो ये 90 तक चली गई। अब 90 तक चली गई तो इस तरीके की कैंडल आपको लाइव मार्केट में शो हो रही होगी। और जब इसने अपनी क्लोजिंग देनी थी, मतलब कि टाइम इसका पूरा होने वाला था, ये कैंडल बंद होने वाली थी, नई कैंडल अब ओपन होगी, 15 मिनट की अगर कैंडल देख रहे हो या 1 मिनट की कैंडल, जिस भी टाइम फ्रेम की आप कैंडल देख रहे हो, यहाँ पे साइड पे उसका टाइम भी चल रहा होता है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कितने टाइम में आने वाली है। जैसे आप 1 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसके 58 सेकंड है जो हो चुके हैं, कैंडल अगले 2 सेकंड में क्लोज होने वाली है। तो यहाँ पे कैंडल 58 सेकंड जब इसके हो गए थे, तब ये चल रही थी 90 पे, तो तुरंत जब ये 60 सेकंड इसके पूरे होने वाले थे, 1 मिनट इसका पूरा होने वाला था, तो ये आ गई ऊपर 96 पे। तो यहां पे इसने जो लो लगाया था 90 का, वहां से लेके यहां तक ये अपनी एक शैडो छोड़ देगी, उसे बोला जाता है विक। इस तरीके से जो है इसकी विक छोड़ी विक जो है नजर आएगी आपको। तो ये कैंडल जब अपने ओपन प्राइस से नीचे ही क्लोज हो जाएगी, तो ये रेड ही अपनी फॉर्मेशन बनाएगी। तो यहां पे इसने क्लोज किया, यहां पे ओपन हुई, ओपन के बाद इसने हाई लगाया एक, ये इसका हाई था, ओपन हुआ, हाई गया प्राइस, हाई के बाद फिर प्राइस पे सेलर आए, तो उन्होंने नीचे धकेल दिया प्राइस को, जहां पे वो ओपन हुआ था वहां से भी नीचे आ गया, तो कैंडल रेड बननी स्टार्ट हो गई। और ये रेड कैंडल चली गई बहुत नीचे, मतलब कि प्राइस जब तक ये कैंडल की क्लोजिंग आने वाली थी, इसका टाइम पूरा होने वाला था, जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, तब तक ये चली गई बहुत नीचे, और इसने ऊपर आके क्लोज दे दिया। ये गई थी नीचे लो लगाने, इसको बोला जाता है लो। तो इसने ये अपना लगा दिया था एक लो। तो इसी तरीके से जो रेड कैंडल होती है उसे बोला जाता है OHLC, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। OLHC, OHLC, यहां पे आपको प्राइस है जो नजर भी आ रहे होंगे, इस जगह पे जिस भी कैंडल को आप देख रहे होगे उसका प्राइस नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ओ लिखा है, मतलब ओपन प्राइस कहां पे हुआ था इस कैंडल का, इस कैंडल ने हाई कितना लगाया, इस कैंडल ने लो कितना लगाया, और इस कैंडल ने क्लोजिंग कहां पे दी। तो ये सारे का सारा आपको डाटा जो नजर आ रहा होगा। अगर कैंडल ग्रीन बन रही होगी तो वो अपने ओपन प्राइस से ऊपर होगी, इसीलिए वो ग्रीन नजर आ रही है आपको। अगर कैंडल अपने ओपन प्राइस से नीचे आ चुकी है, जहां पे उसका प्राइस ओपन आया था वहां से प्राइस गिर चुका है, तो वो उस कैंडल की है जो फॉर्मेशन वो रेड कलर में बनेगी। इस तरीके से गाइस मार्केट में ग्रीन और रेड कैंडल बनती है। आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में दोबारा पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई करके बता दूंगा। ठीक है, ये कैंडल आप किसी की टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, मंथली की कैंडल हो सकती है, वीकली की हो सकती है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे हम लोग मंथ में चले गए, तो यहाँ पे मेरे पास गोल्ड का चार्ट है, तो मैं मंथली कैंडल देखूंगा। ये जो पूरी कैंडल है ये मंथ की कैंडल है, ये भी पूरी मंथ की कैंडल है। ये सारी कैंडलें जितनी भी आप देख रहे हो ये मंथली की कैंडलें हैं। अगर मैं इसको वीकली में देखने जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारी कैंडलें और खुल जाएंगी। तो ये अकेली एक एक कैंडल है जो वो वीक की है। किसी वीक प्राइस हाई गया तो वो जो है ग्रीन बन गई है, तो किसी वीक प्राइस लो आया तो वो रेड बन चुकी है। और मैंने यहाँ पे कलर अपने हिसाब से ना इसके चेंज कर रखे हैं। जो ग्रीन कैंडल वो ग्रीन ही है, जो रेड कैंडल है उसका कलर जो सिल्वर आपको जो नजर आ रहा है ये रेड कैंडल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेली की कैंडल देखना चाहो तो डेली की और कैंडलें आपके पास खुल जाएगी। 4 घंटे पे जाओगे आपके पास और ज्यादा कैंडलें नजर आएंगी।
इसी तरीके से अगर आप 1 मिनट में भी चले जाओगे तो आपको बहुत सारी कैंडलें नजर आएंगी। जैसे 1 घंटे में अगर 1 घंटे की आप कैंडल देख रहे होगे तो आपको एक ही कैंडल नजर आएगी। अगर आप 1 मिनट की कैंडलें देख रहे होंगे तो आपको 60 कैंडलें नजर आएंगी, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वो 60 कैंडलें ही आपको नजर आएंगी। इसी तरीके से अगर आप डेली की कैंडल देखोगे तो वो आपको सिर्फ एक नजर आएगी। अगर आप वहीं पे 1 आवर की कैंडल देखने जाओगे तो वहां पे आपको 24 कैंडलें एक दिन में नजर आएंगी। वो तो आपको सिंपल सा फंडा पता ही होगा कि टाइम के हिसाब से कैंडलें आप देखोगे तो उतनी ज्यादा या कम आपको कैंडलें नजर आएंगी। जितने आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतनी कम कैंडलें होंगी, जितने आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतनी ज्यादा कैंडलों की आयतदार यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपको रेड और ग्रीन कैंडल का पता चल गया होगा कि रेड कैंडल क्यों बनती है और ग्रीन कैंडल है जो वो क्यों बनती है। इतने सिंपल जो है मैंने तरीके से आपको समझा दिया कि रेड और ग्रीन कैंडलें किस तरीके से बनती है। अब आप कमेंट एंड लाइक करके जरूर मुझे बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं आपको दोबारा जो इस वीडियो में जो गलती हुई होगी मेरे से उसको सुधार के मैं नई वीडियो बना के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी गाइज यहाँ पे और भी वीडियोस आईसीटी और एसएमसी के रिलेटेड आएंगी, प्राइस के रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।